आज के वीडियो में हम बात करेंगे करनी के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में शॉर्ट्स या रेडिकल्स कहते हैं। करनी क्या है, चलिए देखा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए। nth रूट ऑफ ए है ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं n है, ये a है, इसे हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। यदि किसी संख्या a का nवां मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यदि किसी संख्या a का nवां मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यदि किसी संख्या a का nवां मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तब ऐसी संख्या को n घात की करनी कहते हैं। तब ऐसी संख्या को n घात की करनी कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। यदि किसी संख्या a का nवां मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यदि किसी संख्या a का nवां मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तब ऐसी संख्या को n घात की करनी कहते हैं। यहाँ n जो है, n को हम करनी घात या ऑर्डर ऑफ द रेडिकल या इंडेक्स या मूलांक या ऑर्डर कहते हैं। और ये चिन्ह जो देख रहे हैं ये करनी चिन्ह है, इसे रेडिकल साइन भी कहते हैं। और ये जो है ये करणीगत है या रेडिकैंड इसे कहते हैं। ए को हम करणीगत या रेडिकैंड कहते हैं। आइए अब हम करनी के प्रकार के बारे में समझें। करनी मुख्य रूप से आपकी 8 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से। अब क्या क्या है चलिए देखा जाए। साधारण करनी, शुद्ध करनी, मिश्रित करनी, संयुक्त करनी, एक समान करनी, द्विपद करनी, द्विपद द्विघात करनी और संयुग्मी करनी। साधारण करनी क्या होता है? केवल एक पद जिसमें होता है उसे हम साधारण करनी कहते हैं। जैसे 2√3, इसमें केवल एक पद है, इसलिए यह आपका साधारण करनी है। शुद्ध करनी, शुद्ध करनी जो है पूर्णतः अपरिमेय संख्या होता है। जैसे करनी में 5, तो ये शुद्ध करनी है। मिश्रित करनी, जिसमें परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल के रूप में रखा रहता है। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या 5 है, अपरिमेय संख्या आपका करनी में 3 है, इसे हम मिश्रित करनी कहेंगे। और संयुक्त करनी, योग और अंतर के साथ रखते हैं। वह करनी जो योग और अंतर के साथ हो उसे संयुक्त करनी कहते हैं। जैसे √5 + 2, 2 - √3। समान, एक समान करनी, एक समान करनी वो है जिसमें समान अपरिमेय संख्या हो। समान अपरिमेय संख्या हो तो उसे हम कहेंगे एक समान करनी। जैसे 3√5, 4√5, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो एक समान हो गया। द्विपद करनी क्या है? वह करनी जिसमें 2 पद हो। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि √5 - √2, 2 पद होने के कारण से द्विपद करनी कहेंगे। द्विपद द्विघात करनी क्या है? द्विपद द्विघात करनी वह करनी होती है जैसे a ± √b के रूप में हो। जैसे आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 ± √5 आपका क्या है? द्विपद द्विघात करनी है। और संयुग्मी करनी, संयुग्मी करनी जो होता है जैसे उल्टा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए x + √y है तो यहाँ हो जाएगा x - √y। यदि यहाँ पे दिया रहेगा x - √y तो यहाँ पे हो जाएगा x + √y। आइए कुछ मूल नियम जानें जिससे कि हम लोग सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मूल नियम में 5 मूल नियम हम बता रहे हैं। मूलांक पे n करनी में a, इसे हम बोलते हैं nth रूट ऑफ a। इसे यदि हम तोड़ेंगे, करनी को हटाएंगे तो होगा a के पावर 1/n, 1/n। दूसरा है मूलांक पे n करनी में इंटू मूलांक पे n करनी में भी समान मूलांक होने पे इसका भी करणीगत को भी आपस में गुणा कर लिया जाता है। तो यहाँ भी हम मूलांक पे n होने के कारण करनी में a भी कर दिया। अब नियम नंबर 3 है मूलांक पे n करनी में अपान मूलांक पे n करनी में भी मूलांक समान है तो इसको एक ही करणीगत कर देंगे, a/b कर देंगे। और यहाँ पे यदि मूलांक और यहाँ करणीगत का घात बराबर है तो हम करनी हटा देंगे सीधा सीधा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मूलांक पे n करनी में होल पावर m है, जिसे हम लिख सकते हैं m/n। ये मूल नियम है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देखें जिससे करनी और स्पष्ट हो सके। सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि करनी में 6 है, करनी में 6 है, करनी में 6 है, करनी में 6 है।
अनंत बार इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ करणियों के बीच कोई चिन्ह प्लस या माइनस का नहीं है और अनंत बार गया है, तो यहाँ पे आप जो सवाल में दिया है वही उत्तर है। इसे सीधे सीधे आप कह दीजिए कि इसका आंसर होगा 6। लेकिन इसको हल करने की बात कही जाए तो हम बोलेंगे माना x बराबर करनी में 6x, इसे हम इस तरह से मान के हल करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² √6 का वर्ग x² 6x, पक्षांतर करिए x² - 6x बराबर 0। इसमें हम x कॉमन लेंगे, x - 6 बराबर 0, x बराबर 0 एंड x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। यही जो आपका धनात्मक मान है यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप 0 देख करके 0 को मार देंगे, ऐसा नहीं है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस सवाल में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। इसके पहले वाले में प्लस चिन्ह नहीं था तो उसका उत्तर हमने 6 बताया था। अब यहाँ पे प्लस लग गया लेकिन अनंत पद तक गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है। आप 6 को केवल ये बोलिए 3 दूना 6, 2 गुणनखंड बना लीजिए। 3 दूना 6, 6 को हमने बताया 3 गुणते 2, ये बड़ा गुणनखंड है और ये छोटा गुणनखंड है, तो यहाँ प्लस का प्रयोग किया गया है तो बड़ा गुणनखंड आपका आंसर होगा। आपका 3 हो गया आंसर। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। किसको विस्तार से, चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। इसको हम ऐसे करेंगे, माना x बराबर करनी में 6 + x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² करनी में 6 + x का होल स्क्वायर, x² 6 + x, पक्षांतर कर दीजिए, x² - x - 6 बराबर 0, x² माइनस गुणनखंड कर दीजिए, -3x + 2x - 6 बराबर 0, x कॉमन करिए, x - 3 + 2 कॉमन करिए, x - 3 बराबर 0, x - 3 इन बोथ एंड x + 2 = 0। इसको सेपरेट कर दीजिए आप करेंगे x - 3 बराबर 0 एंड x + 2 बराबर 0, x बराबर 3 एंड x बराबर -2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि करनी में 6 माइनस, करनी में 6 माइनस, करनी में 6 माइनस, करनी में 6 अंश वन इनफिनाइट। यहाँ पर ऐसे सवाल को इसमें भी कुछ करना नहीं है। 2 गुणनखंड इसको ये बना लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 को आप लिख सकते हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब आप बताइए इसमें माइनस है ना, तो छोटा वाला बताइए, ये आपका आंसर होगा। लेकिन चलिए इसको हम पारंपरिक तरीके से हल करते हैं। माना x बराबर करनी में x माइनस 6 - x, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x² 6 - x का होल स्क्वायर, x² 6 - x, x² + x - 6 बराबर 0, x² + 3x - 2x - 6 बराबर 0, x कॉमन, x + 3 - 2 कॉमन, x + 3 बराबर 0, x + 3 इन बोथ, दोनों में कॉमन एंड x - 2 बराबर 0। अलग कर दीजिए, x + 3 बराबर 0 एंड x - 2 बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। इसमें हम अभी तक तो अनंत पदों तक हमारा जब डेटा जाता था तब हम सवाल लगाते थे। अब ये n बार तक गया है, n पदों तक गया है। इसके लिए थोड़ा सा एक रूल अलग हो जाता है।
और उसको हम लोग जानते हैं, चलिए किया जाए। इसके लिए ये होता है कि जो हमारी संख्या होती है, संख्या के घात पर होगा 2 पावर n माइनस 1 अपान 2 पावर n, यही फार्मूला है। तो संख्या है, संख्या आपके पास है 5 के घाते होगा 2 के घाते 5 माइनस 1 अपान 2 के घाते 5, या 5 के घाते 2 घाते 5 का मान होगा 32 माइनस 1 बटे 2 घाते 5 का मान होगा 32, 5 के घाते 31 बटे 32। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा 5 के घाते 31 बटे 32। ये सवाल जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रम से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिया हुआ है, जिसके लिए हम सीधा सीधा बोलेंगे करनी में 4 इंटू संख्या, 4 इंटू संख्या, संख्या यहाँ पे 5 दिया हुआ है, माइनस 3 और प्लस 1/2 कर देंगे। तो 4 गुणते संख्या का 5 है, माइनस 3 प्लस 1/2, इसे हम बोलेंगे 4 पंचे 20, 20 माइनस 3 प्लस 1/2, या करनी में 17 प्लस 1/2, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि प्लस से शुरू हुआ है तो यहाँ +1 करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर प्लस से सीरीज शुरू हुआ है तो यहाँ +1 करेंगे, यदि यहाँ पे माइनस से शुरू होगा सीरीज तो यहाँ -1 कर देंगे, बस यही फार्मूला है। 4a f r संख्या होता है 4a - 3 + 1/2। आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि करनी में 7 है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से माइनस से यहाँ पे हम सीरीज देख पा रहे हैं कि माइनस से शुरू हुआ है। इसको भी आसानी से करा पाएंगे हम। इसको हम बोल सकते हैं कि करनी में 4 गुणते संख्या -3 -1 अपान 2। अब यहाँ पर हम बोलेंगे 4 गुणते संख्या है 7 -3 -1, इसमें माइनस किया क्योंकि माइनस से सीरीज स्टार्ट हुआ है, /2, 7 चौके 28 -3 -1/2, 28 में से 3 घटा दीजिए 25/2, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5/2, 5 में से क्या 4/2, 2 दूना 4, यही हमारे क्या है आंसर है। तो ऐसे सवाल कंपटीशन में आ जाते हैं तो हमें फार्मूला या ध्यान में रहेगा तो हम कर पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे। अदरवाइज इसका जो प्रॉपर मेथड होता है फिर उससे हल करना पड़ेगा।